जो जी ये उद्यमी वाला प्रशिक्षण होता है, कौशल विकास वाला होता है, जी इसको बैंक प्राथमिकता देता है क्योंकि उन्होंने अपने हाथ से ये प्रशिक्षण करके उस उद्यमी के बारे में सीखा है। इंक्यूबेशन सेंटर के द्वारा कौशल विकास किया जाता है। जी जब कौशल विकास होता है तो कौशल विकास का प्रशिक्षण होता है। प्रशिक्षण को हमेशा ये सरकारी बैंक प्राथमिकता देते हैं और सरकारी विभिन्न प्रकार की योजनाओं में उनको फायदा मिलता है। जी। मतलब कितनी प्रतिशत सब्सिडी मिल जाती है सर? सर ये योजनाओं के ऊपर है कि अच्छा। कौन सी योजना कौन सी सरकार की वो उस पर अप्लाई करते हैं। हम्म। तो विभिन्न प्रकार की योजना है, उसमें वो उसके निर्धारित सब्सिडी के हिसाब से उनको सब्सिडी मिलती है। इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से बेरोजगारों को एक रोजगार के रूप में प्रशिक्षण आयोजित करके अपना एंटरप्रेन्योर डेवलप कर रहे हैं। मुख्यतः यह वैल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग का एक अच्छा विकल्प, रोजगार के लिए एक अच्छा विकल्प है। डॉक्टर साहब एक बार आप अपना परिचय दीजिए। सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर योगेंद्र मीणा, विषय जी विशेषज्ञ उद्यान, प्रसार शिक्षा निदेशालय, कृषि विश्वविद्यालय कोटा। कृषि विश्वविद्यालय कोटा में पीएम फेन योजना के अंतर्गत एक बड़ा इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित हुआ है, फूड प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का। जी जब हमारी फसल को मार्केट में रेट नहीं मिलता तो बहुत से किसान भाई हताश हो जाते हैं क्योंकि उनको उसमें खर्चा ज्यादा होता है और लाभ नहीं मिल पाता। जी तो उनको वैल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग में अगर अपना उद्यमी के रूप में चालू करने के लिए हाँ इस इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से हमने प्रशिक्षण आयोजित किया गया। जी सोयाबीन की अगर बात करते हैं तो हमारे 165 जो बेरोजगार युवा हैं, उन्होंने अभी तक इस इंक्यूबेशन सेंटर के द्वारा प्रशिक्षित करके 165 एंटरप्रेन्योर डेवलप कर गए। जी उसमें मुख्यतः सोयाबीन की बात करें तो सोया पनीर, जैसे आप देख रख सकते हैं कि भव्या सोया पनीर एक बड़ा एंटरप्रेन्योर है कोटा में, जिन्होंने सोया पनीर का अपना एंटरप्रेन्योर डेवलप किया है और कोटा के अधिकांश मेस पे अब पनीर सोया पनीर के रूप में सप्लाई करते हैं। ऐसे ही बहुत सारी सब्जियां होती है या फल होते हैं या फिर जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, उनको मार्केट में अच्छी रेट नहीं मिल पाती, अतः उनको भी वैल्यू एडिशन करके या प्रोसेसिंग करके बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने सोयाबीन के सोया नट बना दिया। इसका भी अगर मार्केट में बहुत डिमांड आई है और एक अच्छी मार्केट के अच्छा विकल्प उनको मिला है। इसमें सोयाबीन का न्यूट्रा मिल के रूप में बना दिया है। इसी तरह के डिफरेंट तरह के जो वेजिटेबल्स है, उसमें कैरेट के पाउडर बना के उसके कैप्सूल के रूप में भी हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं और बहुत सारे किसान भाइयों ने इसके ऊपर अपना एंटरप्रेन्योर डेवलप किया है। तो विश्वविद्यालय के माध्यम से विभिन्न प्रकार के धनिया हो गया, लहसुन हो गया, सोयाबीन हो गया, इनके वैल्यू एडिशन और इनकी प्रोसेसिंग करके विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बना के अपना रोजगार चालू कर रहे हैं। साथ ही विश्वविद्यालय के द्वारा हाईटेक हॉर्टिकल्चर में प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन और हाइड्रोपोनिक्स को भी प्राथमिकता दी जा रही है। ट्राइकोडर्मा का भी एक बड़ा जो वहाँ प्रोडक्शन होता है मास में, उसके द्वारा भी किसान भाइयों को अच्छा लाभ हो रहा है। इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से बेरोजगारों को एक रोजगार के रूप में प्रशिक्षण आयोजित करके अपना एंटरप्रेन्योर डेवलप कर रहे हैं। उसकी एक अच्छी सफलता मिली हुई है। ये विश्वविद्यालय का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। साथ में विश्वविद्यालय के द्वारा बहुत सारी वेराइटी रिलीज हो रही है, तो वह अपने उन विश्वविद्यालय की वेराइटियों को भी मार्केट के आते हैं, उनको बेचते हैं या उनसे अच्छा प्रोडक्शन कमाते हैं। तो मुख्यतः यह वैल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग का एक अच्छा विकल्प, रोजगार के लिए एक अच्छा विकल्प है। सर ये बताइए अगर कोई किसान भाई मतलब दूसरे राज्य का हो वो भी ट्रेनिंग ले सकता है कृषि विश्वविद्यालय कोटा पूरे से? ही भारत देश के अच्छा किसी भी राज्य का हो, जी वह अगर समूह में वहाँ पर आके ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन पे ट्रेनिंग ले सकते हैं। जी उसकी सूचना पहले बतानी पड़ेगी ताकि उसके एक प्रशिक्षण का पहले निर्धारित किया जा सके। सर कितने दिन के लिए होता है प्रशिक्षण? ये उद्यमी वाला प्रशिक्षण होता है जो जी कौशल विकास वाला होता है। ये हाँ कम से कम 7 दिन का, 7 दिन। 7 दिन से 21 दिन या 1 महीने का होता जी है। तो ये समूह के ऊपर ही वो किस पे प्रशिक्षण आयोजित करना चाहते हैं, तो उस समय उसी के प्रशिक्षण के अकॉर्डिंग होता है। 1 महीने का, 21 दिन का और मिनिमम 7 दिन का। 7 दिन से कम कौशल विकास प्रशिक्षण आयोजित नहीं होता। तो इसकी फीस है या फ्री ऑफ कॉस्ट है सर ये विश्वविद्यालय के उसके ऊपर होता है कि आपका समूह कहाँ का है, और वैसे अधिकांश जो हमारे वहाँ के सारे किसान भाई हैं उनको निःशुल्क रूप में करवा रहे हैं। बाकी अधिकांश प्रशिक्षण निःशुल्क हो रहे हैं। अगर कोई अन्य एजेंसी के माध्यम से आते हैं तो उसका विश्वविद्यालय के स्तर पर जो शुल्क निर्धारित होती है
बाकी ये निःशुल्क प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। दूसरे राज्य का कोई किसान है, अगर वो वहाँ से प्रशिक्षण लेना चाहे तो रहने की खाने की व्यवस्था वहाँ हो सकती है? वहाँ पर जो किसान भाइयों के लिए रहने की और वहाँ के उनके भोजन की व्यवस्था जी। है। जो प्रशिक्षण है वो निःशुल्क भी है और किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा होता है तो विश्वविद्यालय के जो हमारे जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग होती है, लेकिन अधिकांश प्रशिक्षण निःशुल्क होते हैं। और सर दूसरा ये बताइए, जैसे कि मान लो प्रशिक्षण ले लिया, उसके बाद सर्टिफिकेट मिलेगा किसान भाई को, जी। तो फिर वो बैंक में भी मतलब उसे कोई सहायता मिलती है, बैंक से लोन मिल बिल्कुल जाता है? बिल्कुल, जो जी। ये उद्यमी वाला प्रशिक्षण होता है, कौशल विकास वाला होता है, जी। इसको बैंक प्राथमिकता देता है क्योंकि उन्होंने अपने हाथ से ये प्रशिक्षण करके उस उद्यमी के बारे में सीखा है। बहुत सारे प्रशिक्षण ऐसे होते हैं जो इसमें कौशल विकास नहीं होता। ये इसमें इसे जो इंक्यूबेशन सेंटर के द्वारा कौशल विकास किया जाता है। जी। जब कौशल विकास होता है तो कौशल विकास का प्रशिक्षण होता है। प्रशिक्षण को हमेशा ये सरकारी बैंक प्राथमिकता देते हैं और सरकारी विभिन्न प्रकार की योजनाओं में उनको फायदा मिलता है। जी, मतलब कितनी प्रतिशत सब्सिडी मिल जाती है सर? सर ये योजनाओं के ऊपर है कि अच्छा। कौन सी योजना कौन सी सरकार की वो उस पर अप्लाई करते हैं। हम्म। तो विभिन्न प्रकार की योजना है, उसमें वो उसके निर्धारित सब्सिडी के हिसाब से उनको सब्सिडी मिलती है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।